अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला T20 आई होने वाला है रावलपिंडी के अंदर। और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि पिच जो होगी वो स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाएगा ताकि जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है यानी कि बाबर आजम और साइम अयूब ये अपनी फॉर्म को गेन कर सकें। बाबर आजम और साइम अयूब के पास ये एक बहुत अच्छा चांस है कि वो अपनी फॉर्म को अवेल कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब यहाँ से पूरा महीना बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलेगा। मेरे ख्याल में 15 से 16 मैच जो है वो पाकिस्तान खेलेगा, जिसके अंदर बाबर आजम और साइम अयूब दोनों शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है इन दोनों प्लेयर्स के लिए कि ये अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी फॉर्म को वापस गेन कर सकें। पहले तो पाकिस्तान जो है वो T20 सीरीज खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ, फिर उसके बाद ODI सीरीज खेलेगा, उसके बाद फिर श्रीलंका के साथ सीरीज खेलेगा और उसके बाद जो है वो ट्राई नेशन सीरीज भी होगी। तो ये एक बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे बाबर आजम और साइम अयूब के लिए, कि ये अपनी इन फॉर्म को गेन कर सकें वापस और अपना रिदम, मोमेंटम और अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो है वो पहला मैच होने वाला है। तो उसके अंदर इतना तो बनता है ना कि मैं अपनी जो है वो प्लेइंग 11 बता सकूं कि मेरी प्लेइंग 11 के नजदीक कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो पहला मैच खेलेंगे। पहला मैच जो है वो पिंक किट के अंदर होगा। हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो बहुत ही ज्यादा क्यूटी क्यूटी पाए लग रहे हैं, इतने कोई खूबसूरत, इतने कोई खूबसूरत। और ये सिर्फ पिंक किट इसलिए है ताकि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए है, और इससे जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो चैरिटी में दे दिए जाएंगे और उन लोगों का इलाज करवाया जाएगा जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये एक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान ऐसे फंड रेजिंग मैच करवा रहा है। उसके बाद अगर अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरी प्लेइंग 11 के अंदर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान आते हैं। साइम अयूब ने नो डाउट भाई एशिया कप के अंदर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, 4-0 किए थे, और ये ही साइम अयूब के पास प्राइम टाइम है कि वो अपनी गेम को और अपनी फॉर्म को वापस गेन कर सकें, और यही मौका है आखिरी साइम अयूब के पास कि वो इसे गेन कर लें उससे पहले कि वो टीम से ड्रॉप हो जाएं। और सुनने में आ रहा है कि अगर साइम अयूब इस चांस को भी अवेल ना कर सके तो फिर मोहम्मद नईम को जो है वो शायद मौका दिया जाए, और अगर साइम अयूब परफॉर्म कर भी जाते हैं फिर भी मोहम्मद नईम जो है वो सिलेक्शन कमेटी की नजरों में है और शायद वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बन सकता है। उसके बाद अगर बात करें साहिबजादा फरहान की, तो साहिबजादा फरहान जो है वो एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। साहिबजादा फरहान ने जो है वो एशिया कप में बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसके अंदर खास तौर पे इंडिया को बहुत ही खूबसूरत मारा है। उसने हमें बताया कि भाई बुमराह को भी छक्के मारे जा सकते हैं, और जितना खूबसूरत साहिबजादा फरहान ने बुमराह को खेला है शायद किसी और बॉलर को नहीं खेला। तो साहिबजादा फरहान जो है वो बिल्कुल मेरी प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं। मेरी क्या, कोई भी अगर प्लेइंग 11 बनाने बैठे इस टीम में या इस स्क्वाड में तो वो उसकी टीम का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो है बाबर आजम वन डाउन आते हैं, और इसके बारे में जो है वो माइक हेसन भी बता चुके हैं कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन ही खेलेंगे। और बाबर आजम के पास भी ये एक प्राइम टाइम है कि वो अपनी फॉर्म को गेन कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान जो है आपको बता चुका हूं कि 15 से 16 मैचेस खेलेगा इस पूरे एक महीने के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साइम अयूब और बाबर आजम के पास कि वो अपनी इस फॉर्म को अवेल कर सकें, और अगर वो इसमें ना कर सके तो बाबर आजम और फखर जमान का जो है अब मुकाबला होगा कि भाई अगर बाबर आजम परफॉर्म कर गया तो बाबर आजम T20 को कंटिन्यू करेंगे, वरना उनकी जगह फखर जमान आ जाएंगे, और फखर जमान टीम से ड्रॉप नहीं हुए, वो रिजर्व प्लेयर्स में हैं। और अगर बाबर आजम से परफॉर्म नहीं होता तो फखर जमान अभी मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेलने जाएंगे, और अगर वहां पे उनका बल्ला चल गया तो शायद हो सकता है कि वो इन 4 सीरीज के बाद वापस टीम में आ जाएं। खैर ODI सीरीज के अंदर तो फखर जमान है ही है, T20 के अंदर भी वापस आ जाएंगे फखर जमान का बल्ला चल गया तो वो T20 की प्लानिंग में है, और वो उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएंगे और तगड़े आएंगे।
उसके बाद जो है मेरी चौथे नंबर पे जो प्लेयर आते हैं वो है उस्मान खान। उस्मान खान को जो है वो फिर से एक दफा आजमाने का सोचा गया है, उन्हें मौका दिया गया है कि वो जो है वो आए T20 के अंदर खेलें, और जारी बात है स्पिनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे और उस्मान खान जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज के अंदर या इस पूरे 15-16 इस पूरे मैचेस के अंदर जितने भी T20 मैचेस होंगे, बेशक वो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, फिर वो बेशक ट्राई नेशन सीरीज हो, उसके अंदर परफॉर्म करें। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे उस्मान खान को मैं इसलिए चौथे नंबर पे रख रहा हूँ क्योंकि हम दो एंकर प्लेयर्स को एक साथ नहीं खिला सकते, एक जगह पे नहीं खिला सकते कि एक बंदा आउट हो तो फिर दोनों एंकर प्लेयर इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि बाबर आजम और सलमान अली आगा। तो इसीलिए जो है वो सलमान अली आगा को मैं ले गया हूँ 5वें नंबर पे कि वो 5वें नंबर पे आके बैटिंग करें और कुछ दिखाएं अपने अंदर जो एक टैलेंट है, जो अगर वो T20 का हिस्सा है तो वो अपनी वो T20 इनिंग दिखाएं कि हाँ भाई मैं T20 के अंदर सरवाइव कर सकता हूं। लेकिन जिस तरह की अभी उनकी परफॉर्मेंस है अभी तक, वो मुझे नहीं लगता कि भाई T20 का प्लेयर है। मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि सलमान अली आगा को जो है आप ODI खिलाएं, आप टेस्ट खिलाएं। सलमान अली आगा लॉन्ग फॉर्मेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, T20 का इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, या वो T20 के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो सलमान अली आगा के लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है कि सलमान अली आगा जो है वो मार के आउट हो, ऐसे रोक रोक के आउट ना हो, मार के आउट हो। यही बात मैं बाबर आजम के लिए भी बोलूंगा, यही बात जो है वो मैं शाइम अयूब के लिए भी बोलूंगा कि भाई अगर आपने अपनी फॉर्म को वापस गेन करना है तो आप बल्ले से बॉल लगाओ और मार के चौका मारने वाली कोशिश करो, चौका छक्का मारने की जाओ, और जो अच्छा बॉल हो उसे सिंगल करने की तरफ जाओ। और इसी चीज को अगर आप नजर में रखोगे तो आप एक अच्छा अपना स्कोर भी कर सकते हो, टीम के लिए भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद सलमान अली आगा के बाद मेरी नजर में जो है वो हसन नवाज आते हैं। हसन नवाज एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को चाहिए कि हसन नवाज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि हसन नवाज के पास छक्के मारने की एबिलिटी है, हसन नवाज के पास चौके मारने की एबिलिटी है, हसन नवाज के पास पेसर्स को खेलने की एबिलिटी है। हसन नवाज एक कंप्लीट पैकेज है बैटिंग के अंदर कि हसन नवाज जो है वो सिंगल डबल भी कर सकता है, वो स्वीप भी मार सकता है, वो छक्का भी मार सकता है, वो स्पिनर को खड़ा होकर छक्का मार सकता है, उसके पास ऐसी खूबसूरत एबिलिटी है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हसन नवाज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हसन नवाज जो है वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को खास तौर पे संभाल सके, और हसन नवाज के पास ये एबिलिटी है भी अगर पाकिस्तान उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे तो। उसके बाद जो है मेरे पास हसन नवाज के बाद आते हैं मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज जो है जारी बात है हमारे मैच विनर हैं, और मोहम्मद नवाज ने जो है वो पाकिस्तान के लिए जब से कमबैक किया है तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाँ उसके अंदर एक दो परफॉर्मेंसेस बुरी गई हैं, एशिया कप के अंदर हो, बेशक वो फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज में मोहम्मद नवाज ने जो है वो थोड़ी बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन हम उन 2-3 बुरी परफॉर्मेंस को सामने लाके उसकी बाकी सारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो मिट्टी नहीं फेंक सकते। तो इसीलिए जो है मोहम्मद नवाज मेरी प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं हसन नवाज के बाद। और मोहम्मद नवाज के पास ये एबिलिटी भी है कि वो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन बैटिंग के अंदर भी देते हैं, जैसे 10 बॉलों के ऊपर 20 रन कर दिए, 25 रन कर दिए, अगर थोड़ा लंबा खड़े हो गए तो 20 बॉलों के ऊपर 35-40 रन भी वो करके दे सकते हैं। तो इसीलिए हसन नवाज के बाद जो है मेरे पास मोहम्मद नवाज आते हैं, और मोहम्मद नवाज के बाद जो है वो मेरे पास राणा जी आते हैं। राणा जी जब से कमबैक किया है, राणा जी एक बिल्कुल नए प्लेयर और बिल्कुल मैच्योर प्लेयर नजर आ रहे हैं कि बॉलिंग के अंदर भी बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, स्विंग भी मिल रहा है उन्हें, और उसके साथ जो है वो बैटिंग के अंदर भी परफॉर्म करके दे रहे हैं, और साथ ही साथ अब इनके अंदर जो है वो अग्रेशन भी आ गया, तो एक और प्लस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि राणा जी जो है इस पूरे सीरीज के अंदर भी परफॉर्म करें। उसके बाद जो है शहनशाह अफरीदी आते हैं। शहनशाह जारी बात है हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है। उसके बाद शहनशाह अफरीदी ने अपनी पेस को भी वापस गेन किया है, 140-142 को वो टच करना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ जो है वो गुड लेंथ को भी अब ज्यादा से ज्यादा पिच कर रहे हैं, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है शहनशाह की, और यहाँ से वो इन स्विंग भी कर रहे हैं और आउट स्विंग भी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और यही वो चीज है जो बताती है कि हाँ भाई अब आपका बॉलर जो है वापस फॉर्म में आना शुरू हो गया है। उसके बाद जो है मेरे पास आते हैं इब्रार अहमद। इब्रार अहमद जो है पाकिस्तान की तरफ से सबसे खूबसूरत स्पिनर है वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, बेशक वो ODI हो या T20 हो,
इब्रार अहमद जो है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं और खूबसूरत परफॉर्म करके दे रहे हैं। उसके अंदर वो आउट भी कर रहे हैं, उसके अंदर वो कंटेन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे पास जो है वो इब्रार अहमद की भी जगह बनती है। और उसके बाद जो आखिरी 11वां प्लेयर है उसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या अब पाकिस्तान टीम मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका देगी, क्योंकि वसीम जूनियर जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत लंबे अरसे से हैं। वेस्ट इंडीज की सीरीज से, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज खेली, उसके बाद जो है वो एशिया कप खेला पाकिस्तान ने, लेकिन वसीम जूनियर को जो है वो मौका नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूं कि अब यहाँ पे वसीम जूनियर को मौका दे देना चाहिए, कम से कम उन्हें अपने आप शो करवाने का मौका तो दिया जाए ना। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर ही नहीं रहा। इसी तरह इन्होंने जो है वो हसन अली के साथ किया कि हसन अली को सिर्फ टीम के साथ रखा और उसके बाद जो है वो टीम से ही ड्रॉप कर दिया बगैर कोई मैच खिलाए। तो मैं नहीं चाहता कि वसीम जूनियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो कि बगैर कोई मैच खिलाए वसीम जूनियर को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। और अगर ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बना रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे उस्मान तारिक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम डेब्यू करवा देगी, क्योंकि जारी बात है स्पिनिंग पिचेज होंगी और पाकिस्तान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स खिलाए और साइम अयूब को जो है वो बॉलिंग से दूर रखे और उससे सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करने दें। साइम अयूब नो डाउट भाई बॉलिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग उसका पेशा नहीं है। उनका जो काम है, उनका काम है बैटिंग करना। वो बैटिंग के अंदर हमें परफॉर्म करके दें, हमें उनकी बैटिंग से मतलब है। हमें नहीं चाहिए साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर, हमें चाहिए वो नंबर 1 बैटर। हमें उससे बैटिंग की उम्मीद है और वो बैटिंग के अंदर परफॉर्म करके दे। हाँ ठीक है, चलो मान लिया कि आपको जरूरत पड़ गई साइम अयूब की कि आपने साइम अयूब से ओवर करवाने ही करवाने हैं, लेकिन फिर आप उसे पूरा स्पेल करवाने की तरफ ना चले जाओ कि आपने उससे जो है वो 4 के 4 ओवर करवाने हैं। आपके पास बाकी भी तो प्लेयर हैं, आप उनको मौका दो। आपके पास बाकी प्लेयर बेंच पे ऊपर भी बैठे हुए हैं स्पिनर, आप उनको मौका दे। तो मुझे लग रहा है कि वसीम जूनियर को जो है वो मौका दे दिया जाएगा अब, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया कि वसीम जूनियर जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा। और अगर दूसरी तरफ रही बात स्पिनर की, तो कुछ भी हो सकता है और मुझे सिर्फ इन दो प्लेयर्स के अंदर ही कंफ्यूजन नजर आ रही है कि इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल मैच पे लाइव लाइव आएंगे भाई, लाइव।